जय हिंद दोस्तों। मत भरो क्रेडिट कार्ड का बिल, मत भरो क्रेडिट कार्ड का बिल, बैंक कुछ भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोग के भी क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट चल रहे हैं या फिर आप लोग भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हो या फिर आप लोग भी अब तक सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू भर रहे हो, तो दोस्तों अब वो बिल पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बैंक आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। क्रेडिट कार्ड में अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक आपका ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है। बैंक आपका ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। आज के वीडियो के अंदर हम लोग आपको यही बताने वाले हैं कि भाई साहब, जो क्रेडिट कार्ड है, जो सबसे बड़ा माया जाल है। कुछ कुछ क्लाइंट जो है हमारे, उनके पास 10-10 12-12 क्रेडिट कार्ड है। कुछ कुछ सब्सक्राइबर मुझे फोन करते हैं कि सर मेरे पास 19 क्रेडिट कार्ड हैं, उनका डिफॉल्ट 40 लाख तक पहुंच गया। एक क्रेडिट कार्ड 2 लाख का था, 4 का था, 10 का था। मैं 10 साल से क्रेडिट कार्ड चला रहा था, अचानक से मेरे बिजनेस में कोई तंगी आ गई, मुझे कोई परेशानी हो गई, मैंने वहां से कैश विड्रॉ कर लिया या फिर स्वाइप कर लिया क्रेडिट कार्ड को, और उसके बाद मेरी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। जो मिनिमम ड्यू था वो पहले 1 लाख पे 1,000 था, दूसरे मंथ 2 बना, फिर 4, फिर 8, फिर 10। अब जो मिनिमम ड्यू भी मैं भर रहा हूं तो भी कुछ नहीं हो रहा, ब्याज भी लग रहा है, पेनल्टी भी लग रही है, सारी चीजें हो रही हैं। सर मैं इसमें क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसा हमारे सब्सक्राइबर हमें बोलते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो उसी टॉपिक के ऊपर है। आज के बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और चीज सोचने या फिर परखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज इस वीडियो के अंदर पूरी चीजें बता देंगे कि अगर क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है तो बैंक क्या कर सकता है और आप क्या कर सकते हो, और क्या ये सच्चाई है कि अगर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करते तो बैंक आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी किसी प्रकार से रिकवरी से परेशान चल रहे हो, लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको आ रखी है, कोई रिकवरी वाला आपको कॉल करके परेशान कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आपके यार प्यार रिश्तेदारों को कॉल कर रहा है, या फिर आपके घर आके आपको हैरेस कर रहा है, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई लीगल नोटिस रिसीव हो रहा है, ठीक है, और वो कैसा भी लीगल नोटिस है, सिक्योर लोन का, अनसिक्योर लोन का, आर्बिट्रेशन डिमांड नोटिस, सरफेसी एक्ट का नोटिस, या फिर ऐसा कोई भी नोटिस आपको आ रहा है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़े, ठीक है। उसके बाद हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा के देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज जान लेनी चाहिए, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के बारे में, कि जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्चुअली में एक माया जाल ही है। मैं बता देता हूं क्यों, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग कोई लोन लेते हैं, कोई पर्सनल लोन लेते हैं या फिर कंज्यूमर लोन या फिर ऐसा कोई भी लोन, सिक्योर लोन भी लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेटेड रहता है। आपकी ईएमआई शुरुआत से ही बंध के आएगी, ठीक है, जो भी किस्तें हैं वो शुरुआत से ही बंध के आएंगी कि इस तारीख को आपको 6,000 पे करना है, इस तारीख को 6,000 पे करना है, इस तारीख को 6,000 पे करना है, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं है। कई लोग हमारे भाई जानते हो क्या करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, 30,000 रुपए विड्रॉ करे, अब वो 30,000 भरने के है नहीं, 1 महीने बाद भरना ही है, उसी क्रेडिट कार्ड में से निकाल के उसको भर दिए। अब वो रहेगा बराबरी पे, उल्टा चार्जेस बढ़ते जाएंगे, अब वो 30 की जगह 60 हो गया। एक और क्रेडिट कार्ड ले लिया, उससे उसका भर दिया, ऐसे कर करके 10-10 क्रेडिट कार्ड ले लिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट रेट कोई वैलिड नहीं होता। क्रेडिट कार्ड वाले आपसे 50-60% तक, 60% तक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं सालाना। मतलब अगर 1 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज कराया, वो साल भर में मेरे भाई अपना 1,60,000 बन जाएगा। सोच के देखो। और जो ब्याज पेनल्टी लगेगी, मतलब अमाउंट दुगना हो जाएगा। 1 लाख का क्रेडिट कार्ड लिया, 2 लाख बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हम इसका जो मिनिमम होता है वो भरते रहें तो उसके बाद हमारा चीजें सॉल्व हो जाएंगी? नहीं। अगर आपने गलती से भी मिनिमम भरा तो आपके लिए और प्रॉब्लम देगा। इससे बढ़िया है आप पेमेंट ही मत करो। अब आप बोलोगे सर क्या कह रहे हो, मिनिमम क्या है, वहां तो लिख के आ रहा है कि मिनिमम 1,000 रुपए पे कर दो, 2,000 पे कर दो। आज आपने 1,000 रुपए पे करे मिनिमम, कल वो 2,000 बनेंगे अगले महीने। और इंटरेस्ट अभी भी कैलकुलेट हो रहा है। जो 1 लाख रुपए अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लग चुका है, जो भी लगाओ, 4,000, 5,000, 3,000, जो भी उसका लग रहा हो, ठीक है, इंटरेस्ट अभी भी लग रहा है। वो 1,04,000 हो गए, अगले महीने तुमने फिर 2,000 भर दिए, वो 1,08,000 हो गए, तुमने फिर इंटरेस्ट मिनिमम ड्यू भी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जब मिनिमम ड्यू भी बढ़ता रहेगा तो आप परेशान ही होगे और कुछ नहीं। तो ऐसे में करा क्या जाए? ऐसे में सबसे बढ़िया चीज है कि अपने क्रेडिट कार्ड को सेटल करवाओ।
उसकी सेटलमेंट करवाओ जब आप जाल में फंसी चुके हो, जब आप प्रॉब्लम में फंसी चुके हो। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड में आजकल ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर बैंक में अकाउंट भी है, ट्रांजैक्शन अच्छे हो रहे हैं, तो उसके बेस पे दे दिया 5-5 लाख का क्रेडिट कार्ड। कोई कमा रहा है 20,000, तुमने क्रेडिट कार्ड दे रखा है 5 लाख का, मेरे भाई अगर उसने यूज कर लिया तो वो पेमेंट कहां से करेगा? उसकी अगर किस्तें भी बंधवा देता है तब भी वो उसकी पेमेंट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो? वो अगर उसकी किस्तें भी बनवा देता है तो वो भी उसकी पेमेंट नहीं कर पाएगा। कहीं पर मेट्रो में, कहीं पर ट्रेन के पास, ट्रेन ट्रैक पे, या फिर कहीं पर भी ये लोग अपना बूथ लगा के बैठे हुए हैं, वहां पर बोल रहे हैं कि सर ले जाओ, ये है, ये है, ये अच्छी चीज है, इस पे लाउंज की विजिट है, ये हो रखा है, इतने % कैशबैक है। अरे मेरे भाई एक बार अगर फंस गए ना इसके जाल में तो सब बराबरी हो जाएगी, सब बराबरी। जो जो इन्होंने फ्री दिया है ना वो सब ये बराबर कर लेंगे, सब कुछ। उल्टा अपनी जेब से पैसे गवा बैठोगे, समझ रहे हो? हमारे कई क्लाइंट है, उन्होंने, एक है वो, उनका प्लेन से बहुत आना जाना होता रहता है, तो उन्होंने ऐसे ही ले लिया क्रेडिट कार्ड, एक अच्छी बैंक का है, नाम लूंगा नहीं मैं उसका। उन्होंने बोला सर इस पे लाउंज विजिट फ्री थी, तो मैंने ले लिया। 1 रुपए में, खाली 1 रुपए में लाउंज विजिट, ठीक है? 1 रुपए में एयरपोर्ट पे लाउंज विजिट दे रहे थे, ठीक है? अब भाई हम तो कभी गए नहीं, और मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, वो 1-1 रुपए बचाने के चक्कर में 4-5 विजिट ले ली होंगी साल में। 4-5 मुश्किल से कितना खर्च होगा? एक विजिट पे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए खर्चा हुआ होगा, बैंक का है नहीं है? तुम बात नहीं मानोगे, उस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम नहीं तो कस्टमर से 4 लाख से ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया। 4 लाख से जब डिफॉल्ट हुआ तो, क्योंकि 30 दिन का इनका टाइम पीरियड होता है, कई बैंकों में 40 दिन का होता है। 40 दिन बाद ये इतनी मोटी फीस चार्ज करना स्टार्ट करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और इनके जो रिकवरी वाले होते हैं वो एक हद तक जाते हैं रिकवरी के लिए, ठीक है? तो अब मैंने सारी प्रॉब्लम तो आपको बता दी। अब आप सोच भी रहोगे कि सर प्रॉब्लम तो बता दी, उपाय तो बता दो। अब उपाय क्या करें मेरे भाइयों? उपाय ये है कि बैंक आपका एक्चुअल में कुछ नहीं कर सकता अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे ना करो। वजह क्या है? जैसे पर्सनल लोन है, उसमें आपने ऑटो डेबिट लगा रखा होगा, ईसीएस लगा रखा होगा, नैच लगा रखा होगा, ठीक है? होते तो वैसा तीनों एक ही चीज है, लेकिन आपने इन तीनों में से एक चीज लगा रखी होगी। बैंक ने आपको कुछ बोला होगा नैच लगा लो, बैंक ने कुछ ने बोला होगा ऑटो डेबिट लगा लो, कुछ ने बोला होगा कि ये फलाना ढिमकाना इस तरीके से आपकी फीस कट जाएगी उसके अंदर से, ये चीजें लगा लो। अगर आपने इस तरीके की कोई भी चीज नहीं लगा रखी है अपने क्रेडिट कार्ड पे, तो आप पे सेक्शन 25 का केस नहीं हो सकता, पासा एक्ट का केस नहीं हो सकता, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का। जब वो केस ही नहीं हो सकता तो बैंक आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई कर ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा बैंक क्या कर सकता है? आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज सकता है। हमारे कई भाई हैं जिनके सब्सक्राइबर जो सुन रहे होंगे या फिर वीडियो देख रहे होंगे, उनका अगर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हुआ होगा तो उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस आने वाला होगा या फिर आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अब आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आ जाए या फिर आने की धमकी दे तो क्या करें? तो मेरे भाइयों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको आ रहा है तो तुरंत रूप से उसका ऑब्जेक्शन लेटर फाइल करवाना है आपको। कैसे कर सकते हो? करने के लिए आप खुद से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हम आपका करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम दामों पे। अगर आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड तक पास हो चुका है, अगर आपका आर्बिट्रेशन का अवार्ड तक पास हो चुका है तो भी उसे चैलेंज करा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो आर्बिट्रेशन का सिंपल मतलब ये है कि दो पक्षों की सहमति के साथ एक मीडिएटर रखा गया है जो दोनों पक्षों की बातें सुने और उसके बाद उसके ऊपर एक फैसला सुनाए, एक अवार्ड पारित करे। अब वो बैंक की तरफ हो या तुम्हारी तरफ है। अब होता क्या है, बैंक ने इन लोगों को सैलरी पर रखा है तो ये बैंक के पक्ष में ही बोलेंगे। अगर आप मेरे क्लाइंट हो गए तो मैं आपके पक्ष में ही बोलूंगा ना भाई, सोचने वाली बात है। तो इसलिए वो हमेशा बैंक के पक्ष में ही बोलते हैं और उनके पक्ष में ही अवार्ड पारित करते हैं। तो मेरे भाइयों इस तरीके के अवार्ड पास होने को एक्स पार्टे डिसीजन कहते हैं, मतलब एक तरफा फैसला। उसको चैलेंज करा जा सकता है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है, वो अवार्ड भी रिवर्सल हो जाता है। तो इसीलिए टेंशन फ्री रहें, डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं ये लोग? यही करेंगे यार, पहले जब आपका पहली EMI पहला बिल जब ड्यू होगा तो उस टाइम से कॉल आना स्टार्ट होंगी। कॉल की मैंने आप पे क्या रखी है, उठाना चाहो तो उठाओ, ना उठाना चाहो तो मत उठाओ। कोई आप पे 420 ऐसी कोई भी धारा नहीं लगती है, ऐसी कोई आपको सजा नहीं होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर फोन नहीं उठाते हो तो, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि कॉल उठा के लीगलाइज तरीके से बात करी जाए, कॉल आपके बंद करवाए जाए, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, हमने एक कॉल फॉरवर्डिंग की भी सर्विस चालू कर रखी है। आप वो भी ले सकते हो। आपके जितने भी कॉल हो, 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो,
हमारी टीम आपके सारे कॉल्स उठाएगी और आपके बिहाफ पे लीगलाइज तरीके से बात करेगी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की रिकवरी या फिर जो भी रिकवरी एजेंट होगा उनसे, ठीक है, लीगलाइज तरीके से बात करेगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया फिर कुछ भी कर दिया। आजकल बहुत सारी सर्विस है जहां पर कुछ भी गाली गलौज कुछ भी करने लगते हैं। हम लोग प्रॉपरली लीगलाइज तरीके से बात करते हैं उनसे और आपकी कॉल्स और विजिट कम करवाते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उसके बाद क्या करेंगे, विजिट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप कॉल पे लीगलाइज तरीके से बात कर रहे होगे तो आपकी विजिट 99% कम हो जाती है। मतलब अगर कोई बैंक आपके घर 10 बार आने वाला था, वो सिर्फ एक बार आएगा, और उस एक बार में भी अगर आप लोग लीगलाइज तरीके से उसका आईडी कार्ड मांगते हो, ऑथराइजेशन लेटर मांगते हो, और अगर बिना उसके बात नहीं करते हो उस पर, और उसकी बाकायदा कंप्लेंट रेज करते हो अलग अलग तरीके से, मल्टीपल कंप्लेंट्स और चीजें, ठीक है, तो फिर वो भी बंद हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं है, लीगल नोटिस के नाम पे सिर्फ आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे सर ले तो लिया है, अब नोटिस वोटिस इस जाल से निकलना है, कैसे निकले? तो मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं कि हमेशा हर क्रेडिट कार्ड पे राइट ऑफ के बाद एक बहुत अच्छी डील मिलती है, 10 से 15%, 20% की, ठीक है। 10 से 20% के बीच की डील मिलती है, उतने पे आप सेटलमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेटलमेंट हम करवा दे तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हम आपकी सेटलमेंट 10 से 15% पे करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार हमारे मेंबर बन जाइए, मेंबरशिप ले लीजिए, उसके बाद आप कितनी बार भी हमसे बात कर सकते हो, हमसे कितनी बार भी सलाह ले सकते हो, हमारी सर्विसेज ले सकते हो, हम आपकी सेटलमेंट करवा के देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, या फिर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करो, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।